सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रेविटेशन 10th स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल्स। आपको चैप्टर तो अच्छे से समझा होगा। नाउ उसके बाद में वी विल सॉल्व द सम्स। उसके पहले वी शुड नो कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो पहले हम वो फॉर्मूले एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद में सम्स सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ सी प्लीज। सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस फोर्स की वजह से कोई भी पार्टिकल गोल गोल घूमता है उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने देखा रहेगा कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप कोई एक स्फीयर ले लो, उसको धागे से बांध दो और उसको जोर से घुमाओ, तो जो स्फीयर आपके फिंगर के चारों तरफ घूमेगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर? एंड द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² अपॉन r। और एक और फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। जैसे v होता है लीनियर वेलोसिटी, जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग v बोलते हैं, और जब कोई पार्टिकल एंगुलर मतलब सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है तो उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। सेकंड, केपलर्स थर्ड लॉ, T²/r³ इज कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स, उसको आप स्टेटमेंट में कैसे बोलोगे? स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, या सिंपली से क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और वी कैन आल्सो से मीन क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। आई होप यू गॉट इट। दोनों में, तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट चलेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F is equal to G m1 m2 upon r². G is called as universal constant of gravitation. Then the value of G 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kilogram square. ये m1 और m2 दो बॉडीज का मास है जिनके बीच में फोर्स हो रहा है, और r is the distance between the two masses. Weight on the surface of Earth is mg. Even जो आपका मास है, आपका जो weight है वो भी होता है mg. So what's mg? Is the weight, nothing but force. I hope you got it. Because weight का यूनिट भी न्यूटन और फोर्स का भी न्यूटन। I hope you got it. Next, velocity of planet around sun. अगर कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है तो व्हाट इज द वेलोसिटी? इट इज नथिंग बट व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब वो एक पूरा चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस विल बी 2πr, बोले तो सरकमफ्रेंस, एंड टाइम द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर 6, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G = gm/r²। G universal constant of gravitation, m mass of earth अगर आपने अर्थ का लिया है, r radius of earth। अब एक्चुअली दो जो वैल्यूज है वो भी एक बार देख लीजिए आप, याद रहेगा तो और भी अच्छी बात है। मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। आई रिपीट, 6400 किलोमीटर, और अगर आप मीटर में लिखेंगे तो 6.4 × 10⁻6 मीटर। आई होप यू गॉट इट। नंबर 7, फ्री फॉल, मतलब when body is allowed to fall freely under gravity. When a body is allowed to fall freely under gravity, तो क्या करेंगे? acceleration will be equal to acceleration due to gravity. याद रखना,
and initial velocity will be 0 because when the body is allowed to fall freely तो u will be equal to 0. अब देखिए ये आपके पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस और हम उसको कन्वर्ट करेंगे फ्री फॉल में, उसको एडजस्ट करेंगे. तो v इक्वल टू u प्लस 80, लेकिन आपको मालूम है कि व्हेन द बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, जब उसको अलाउ करेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, तो u विल बी 0 एंड a विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो इट इज 0 प्लस gt, तो इट इज gt. उसके बाद में सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u will be 0, so s equal to 0 plus half gt square. Third equation, v square equal to u square plus 2as, u will be 0, so v square equal to 2gs. I hope you got it. It can be 2gh also. Then number 8, gravitational potential energy equal to minus gmm upon r plus h, because potential हमेशा नेगेटिव नहीं होता है. I hope you got it. So it is minus gmm upon r plus h. Escape velocity v equal to root of 2gm by r. वैसे तो अगर अर्थ पर कोई बॉडी है और उसका escape velocity is always 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. वैसे आपको याद रखना चाहिए. सो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. आई होप यू गॉट इट. तो ये थे आपके फॉर्मूले. नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सम्स. रिमेंबर सम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एग्जाम. आपको एग्जाम में कन्फर्म सम्स आते हैं और आगे अगर आप साइंस लेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू. तो जो आपका बेसिक्स है अगर आपको अच्छे से आएगा तो आगे आपको 11th 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. उस समय फिर आपको ये जितने भी वैल्यूज है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, देन एस्केप वेलोसिटी, इन सब के वैल्यूज अगर आपको याद रहेगा देन ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको बाद में मेहनत कम करनी पड़ेगी. आई होप यू गॉट इट. सो लेट्स स्टार्ट सम नंबर 5. A part. An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters on a planet. What is g on planet? एक ऑब्जेक्ट है, वो 5 सेकंड लिखता है ग्राउंड से, टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर ऊपर उसका डिस्टेंस है. तो वहां से अगर आप उस ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो जमीन पे आने तक टोटल 5 सेकंड लेगा और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 मीटर. तो बताओ कि उस प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है. आई होप यू गॉट इट. तो सबसे पहले जब आप सम सॉल्व करते हैं ना तो गिवन डेटा लिखने का. तो गिवन डेटा, टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड, डिस्टेंस s इक्वल टू 5 मीटर. उसके बाद में टू फाइंड, एक्चुअली आपको फाइंड क्या करना है, g बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ सॉल्यूशन. अभी ये जो जितने भी बॉडी फॉल होते हैं, अभी हम डिस्कस किया था कि वी रिक्वायर काइनेमेटिकल इक्वेशंस, वी रिक्वायर काइनेमेटिकल इक्वेशंस, और हमने इवन डायरेक्ट भी लिखा था. फिर भी एक बार वापस मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि पहली बार है, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम हियर एस इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. लेकिन फिर भी the kinematical equation is s equal to ut plus half at square. जब आप body is allowed to fall freely, u will be 0, a will be g, so s will be 0 plus half gt square. I hope you got it. Now अब सबका वैल्यूज को, डिस्टेंस कितना 5 मीटर, हाफ इंटू g आपको फाइंड करना है, और टाइम कितना था 5 सेकेंड, तो 5 स्क्वायर. तो 5 इक्वल टू 1/2g, it is 5 square 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 5 10, 10 इक्वल टू g into 25. तो g विल बी, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में, तो g इक्वल टू 10/25, 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 2/5. अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा
20 होता है, लेकिन ये 2 है तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट विल बी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। पक्का? नेक्स्ट नंबर 2। अब देखिए, द रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। मतलब देयर आर 2 प्लेनेट्स हैं, ए एंड बी। तो रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ, जो ए का प्लेनेट है, जो प्लेनेट ए है उसका रेडियस बी का हाफ है। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए प्लेनेट का मास को मैं नाम दिया एम ए, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, मतलब आपको एम बी फाइंड करना है, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ that of its value on A. तो acceleration due to gravity on B, मतलब GB equal to half of GA. Half of GA. I repeat, radius of planet A is half of radius of planet B. Exactly, ये आपको पहला कंडीशन दिया था, तो आप RB को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, so RA by RB equal to 1/2. Agree? उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि G of B equal to half of G of A. आप जी ऑफ ए को ट्रांसफर कर दो तो जी बी अपॉन जी ए इक्वल टू 1/2। ये आपको समझ गया। अभी आपको फाइंड करना है मास ऑफ बी। अगर मास ऑफ प्लेनेट ए इज एम ए, मतलब आपको एम बी जो है वो एम ए के टर्म्स में आपको फाइंड करना है, बिकॉज एम ए का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो एम ए के टर्म्स में ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? बिकॉज उन्होंने मेंशन किया इफ एम ए इज द मास ऑफ प्लेनेट ए। आई होप यू गॉट इट। अब देखिए, what is the formula for acceleration due to gravity? G equal to gm by r square. G equal to gm by r square. तो अभी 2 अलग अलग प्लेनेट्स हमारे पास में हैं। प्लेनेट ए के लिए GA, सबको सफिक्स दे दो A, GA इक्वल टू कैपिटल G। ये इसको आप सफिक्स A नहीं दे सकते, इसका कारण ये है कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। मतलब अगर प्लेनेट A पर है तो भी वैल्यू ऑफ G उतना ही रहेगा, अगर वो प्लेनेट बी पर है तो भी उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। Therefore G will not change. तो GA इक्वल टू G इंटू एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। फॉर प्लेनेट बी GB इक्वल टू G सेम रहेगा एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। अब आप इनको डिवाइड कर लो तो GA अपॉन GB इक्वल टू G एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर अपॉन G एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। G गेट्स कैंसल, अभी जाएगा ऊपर तो आर बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा एम ए इधर है, ये एम बी नीचे है, नीचे डाल दिया, आर बी स्क्वायर जाएगा ऊपर, ये आर बी स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे आर स्क्वायर है, नीचे आर स्क्वायर है। आई होप यू गॉट इट। यहाँ ध्यान दीजिए, ये G विल गेट कैंसल। इज दैट क्लियर? देखो एम ए ऊपर है और एम बी नीचे है, तो एम ए अपॉन एम बी हम लोग मास को एक साथ ले लिया, फिर आर को हम लोग एक साथ ले लेंगे तो दिस विल बी आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अभी इनके वैल्यूज है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जी ए अपॉन जी बी, देखो हम हमारे पास में क्या है, जी बी अपॉन जी ए इज 1/2, तो जी ए अपॉन जी बी विल बी 2/1, इट इज 2/1। फिर देखो एम ए अपॉन एम बी एज इट इज, क्योंकि एम ए आपको दिया मास ऑफ प्लेनेट ए और आपको एम बी निकालना है, इनटू आर बी अपॉन आर ए। देखो आर ए अपॉन आर बी 1/2, तो आर बी अपॉन आर ए 2:1, तो ये होगा आपका 2:1 द होल स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर कर लो तो 2/1 इक्वल टू एम ए अपॉन एम बी इंटू 2 स्क्वायर 4:1, 2 1 2, 2 2 फिर 2 हो गया। आप एम बी को ट्रांसफर करो इधर, सो एम बी इज इक्वल टू ट्वाइस एम ए, तो एम बी इज इक्वल टू ट्वाइस एम ए। आई होप यू गॉट इट। कोई डाउट? पक्का? ना सी प्लीज। Next, look at some number C. The mass and weight of an object on Earth are 5 kilogram and 49 Newton respectively. The mass and weight of an object on Earth are 5 kilogram and 49 Newton respectively. अर्थ पे मास 5 किलोग्राम है और अर्थ पे वेट है 49 न्यूटन। What will be their values on मून? अगर मान लो वही ऑब्जेक्ट मून पे जाएंगे
तो उस पे उनका मास और वेट कितना होगा। अब कंडीशन ये दिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का वैल्यू ऑफ g है, मून पे उसका 1/6 होता है। द वैल्यू ऑफ g ऑन मून इज 1/6 द वैल्यू ऑन अर्थ। आई होप यू गॉट इट। सो सबसे पहले गिवन डेटा, मास ऑन अर्थ इज 5 किलोग्राम, वेट ऑन अर्थ इज 49 न्यूटन, acceleration due to gravity on moon is equal to 1/6 times the acceleration due to gravity on earth। तो आप g को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो gm by ge इक्वल टू 1/6। क्या फाइंड करना आपको? मास एंड वेट ऑन मून। क्या फाइंड करेंगे? मास एंड वेट ऑन मून ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इज देयर क्लियर? सबसे पहले ये बात बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अर्थ पे मेरा जो वेट है, सपोज वो है 80 किलोग्राम, वैसे 80 नहीं है, 70 के आसपास है। सपोज द वेट ऑफ माई वेट ऑन द अर्थ इज 80 किलोग्राम। तो ये मेरा वेट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा mg है। क्या है? mg। अगर मैं g पकड़ता हूं 10, कितना पकड़ता हूं? 10, तो मेरा मास कितना हुआ? 8 ओनली, बिकॉज व्हाट इज द वेट? mg। m मेरा 8, g मेरा 10, इसीलिए 80 हुआ। आई होप यू गॉट इट। तो जो वेट है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वेट सरफेस पे 36 किलोग्राम या 36 न्यूटन है, तो वही मेरा वेट मून पे 1/6 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। आई होप यू गॉट इट। इसका मीनिंग ये होता है, अगर आप, चूंकि अर्थ पे आप बहुत भारी हैं, अगर आप हाई जंप करेंगे, तो मान लो आप 1 मीटर हाई जंप कर सकते हैं, तो आप मून पे 6 मीटर करेंगे। आपने देखा रहेगा कि जब वो अमेरिकन जो नासा का जो फर्स्ट सैटेलाइट गया था मून के ऊपर, और जैसे ही उन लोगों ने, जैसे नील आर्मस्ट्रांग वगैरह ने जब लैंड किया था, तो जैसे ही वो जमीन पे वहां पे कूदे, तो उनको करीबन उन्होंने 2-3 बार जंप किया था, ऐसे टप्पा टप्पा किया, उसके बाद में वो जमीन पे गिरे, क्योंकि वहां पे वेट बहुत कम हो जाता है। एंड देयरफॉर, जैसे अपने यहाँ पे बॉल कैसे होता है, टप्पा खाता है, वैसे ही आदमी वहां पे ऐसे टप्पा खाते हैं, क्योंकि यू ऑब्जर्व दैट वहां पे जी बहुत कम है, और जिसकी वजह से आदमी बहुत हल्का होता है। और जैसे आप इसे जंप मारेंगे, तो आप इसे 2-3 बार से जंप मारेंगे, उसके बाद में यू विल सेटल। आई होप यू गॉट इट। सो एक बात याद रखना कि मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन सेम। यस, वेट कैन चेंज बिकॉज जी विल चेंज, लेकिन मास हमेशा सेम है। अगर बॉडी का मास 5 किलोग्राम अर्थ पर है, तो मून पे भी वो 5 किलोग्राम ही होगा। मून पे भी वो 5 किलोग्राम ही होगा। आई होप यू गॉट इट। पक्का? कोई डाउट? सी, सो मास ऑन मून विल बी 5 किलोग्राम। देन वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ। सो वेट ऑन मून का फॉर्मूला क्या होता है? mgm। gm मतलब मास ऑन मून, एंड वेट ऑन अर्थ विल बी m into g into e। g is acceleration due to gravity on earth। अच्छा, वेट ऑन मून आपको फाइंड करना है, और वेट ऑन अर्थ आपको दिया है 49 इक्वल टू, अच्छा gm by g is 1/6, so it is 1/6, तो 49 ऊपर जाएगा, तो वेट ऑन मून इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 6, and that's equal to 8.17 न्यूटन। कितना? 8.17 न्यूटन। आई होप यू गॉट इट। पक्का? So dear students, sum number B. An object thrown vertically upward reaches a height of 500 meter। कितना? 500 मीटर ऊपर वो हाइट रीच करता है। तो बताओ what will be और what was its initial velocity, उसका initial velocity कितना था, and how long will the object take to come back to the earth। जब आप उसको ऊपर भेजा, तो ऊपर जाने के बाद में वापस वो नीचे आएगा, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल टू गो अप, अगर उसको आप टाइम लेते हैं t,
तो वापस भी आने में उसको उतना ही टाइम लगेगा, दैट विल बी t, एंड हेंस द टोटल टाइम विल बी 2t, इज दैट क्लियर? तो आपको 2t कैलकुलेट करना है। तो वापस देखिए, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, हाइट था 500 मीटर, आपको दो चीज फाइंड करनी है। एक तो ये कि ऊपर जाने में उसको कितना, जब ऊपर वो गया 500 मीटर तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, और दूसरी बात ये कि उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, मतलब ऊपर जाने में और वापस आने में। तो सबसे पहले राइट गिवन डेटा, उसमें हाइट 500 मीटर, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको फाइंड करना इनिशियल वेलोसिटी एंड टोटल टाइम 2t। अब देखिए, यूजिंग थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो जब आपने ऊपर फेंका तो फेंकते समय स्पीड बहुत ज़्यादा था, और जब वो ऊपर जाएगा तो वो रुक जाएगा, ऊपर जाएगा तो वो रुक जाएगा, and therefore final velocity will be 0, so v will be 0। चूंकि आपने ऊपर फेंका तो स्पीड कम होता गया, मतलब वेलोसिटी कम होता गया, and therefore जब कम होता है वेलोसिटी तो it will be negative, and hence we can say acceleration will be negative, so a equal to minus g। हम लोग a का वैल्यू g लेते हैं, लेकिन जब आप ऊपर फेंकेंगे तो minus g, and h मतलब डिस्टेंस, नथिंग बट व्हाट, हाइट। तो ये तीनों चीज आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, ये ए की जगह पे हमने माइनस लिया था इसलिए हमने माइनस पहले लिख दिया, तो माइनस 2gh, 2gh को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। सो यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh इक्वल टू 2 इंटू जी कितना 10 इंटू एच कितना 500, मल्टीप्लाई करो 500 इंटू 10 5000 इंटू 10 10,000, so u square equal to 10,000, is that clear? Therefore u equal to 100 meter per second, u equal to 100 meter per second, आपने इसका स्क्वायर रूट लिया इसलिए, is that clear? अभी सबसे पहले आप फाइंड करो कि जब वो ऊपर जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, वो आपको फाइंड करना पहले। तो v equal to u plus 80, v equal to u plus 80, तो v का वैल्यू 0, क्योंकि ऊपर जाने के बाद में वो रुकेगा, ऊपर जाने के बाद में वो रुकेगा, तो v will be 0 इक्वल टू u इक्वल 100, देन एक्सेलरेशन विल बी माइनस g, यहाँ पे देखो माइनस g इंटू t, तो माइनस 10t यहाँ पे जाएगा तो प्लस 10t इक्वल टू 100। तो आपको t चाहिए, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ट्रांसफर करो 100 डिवाइड बाई 10, तो इट इज 10, इन अदर वर्ड्स 0 0 कैंसिल, तो 10 बच गया। तो टाइम आपको 10t मिला, तो बोलो व्हाट विल बी 2t विल बी इसका ट्वाइस, 2 इंटू 10 20 सेकेंड। तो ऊपर जाने में वापस आने में टोटल टाइम लगेगा 20 सेकेंड। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल, जैसे ये एक टेबल है और यहां से एक जैसे वो एक बॉल नीचे गिर गया, इट फॉल्स ऑफ। तो जब ये फॉल्स ऑफ मतलब जब यहाँ से वो गिरेगा ना, उस समय उसका स्पीड होगा 0। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज यू हैव रिलीज्ड इट, चाहे आपने उसको धक्का दिया हो, हल्का सा पुश किया है, या उसको आपने उसको छोड़ दिया है, और इज अलाउड टू फॉल। इन ऑल 3 केसेस उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। आप बॉडी को हल्का सा रिलीज करो तो इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। आई होप यू गॉट इट। सो अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल and reaches the ground in 1 second, उसको नीचे जाने में 1 सेकंड का वक्त लगता है। Assuming g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब उन्होंने वैसे 9.8 होता है, लेकिन उन्होंने इजी करने के लिए आपको 10 मीटर पर सेकंड g दे दिया है। कैलकुलेट इट्स स्पीड, आपको स्पीड फाइंड करनी है ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब वो अर्थ पे पहुंचेगा या जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उस समय उसका स्पीड कितना होगा। कैलकुलेट द स्पीड when it is the ground and height of the table, और आपको ये फाइंड करना है कि उस टेबल का हाइट मतलब उसका हाइट कितना है। आर यू गेटिंग मी? सो आपको एक तो फाइंड करना है स्पीड, जब उसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है, और दूसरा आपको निकालना है कि उस समय जब वो पहुंचेगा तो स्पीड कितना होगा। आई होप यू गॉट इट। नाउ सबसे पहले गिवन डेटा लिखो, टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड,
g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी v एंड द हाइट h। काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, जब आपने उसको रिलीज किया मतलब u विल बी इक्वल टू 0, u विल बी इक्वल टू 0 प्लस a एक्सेलरेशन वैल्यू विल बी g एंड टाइम का वैल्यू 1। तो तीनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो v इक्वल टू u कितना 0 अलाउड टू फॉल प्लस एक्सेलरेशन कितना 10 इंटू टाइम कितना 1, टाइम कितना 1। सो 0 प्लस 10 इंटू 1 10 और 10 प्लस 0 इट इज 10। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। एग्री। अब आपको फाइंड करना है डिस्टेंस मतलब s। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी 0 तो 0 प्लस हाफ। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज 10 तो इट इज 10 इनटू टाइम कितना था 1। सो 1 का स्क्वायर 1 तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 5 तो 5 या 10 डिवाइड बाई 2 5। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 5 सेकेंड 5 मीटर। आई होप यू गॉट इट। पक्का? Next, the masses of the Earth and Moon are 6 into 10 raised to 24 kilogram and 7.4 into 10 raised to 22 kilogram respectively। याद देखिए मास ऑफ अर्थ कितना दिया है 6 into 10 raised to minus 24 किलोग्राम एंड मास ऑफ मून कितना दिया है 7.4 into 10 raised to 20। Is that clear? The distance between them is 3.84 into 10 raised to 5 kilometer। I repeat 3.84 into 10 raised to 5 kilometer। ये उनके बीच का डिस्टेंस है। Calculate the gravitational force of attraction between the two। इन दोनों के बीच में force of attraction कितना है वो आपको फाइंड करना है। दोनों ऑब्जेक्ट का आपको मास दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, आपको फोर्स फाइंड करना है। So the formula for Newton's universal law of gravitation or also it be named Newton's law of gravitation। So सबसे पहले given data mass of earth 6 into 10 raised to 24 किलोग्राम। फिर आपको याद रखना कि एग्जाम के अंदर ये सब आपको पहले लिखना है, given data to find then formula and the last में substitution, उसके बाद में फाइनल आंसर और विद यूनिट, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट थिंग है कि जिनको मैथ्स पसंद है आई वुड सजेस्ट कि वो दे शुड सॉल्व मोर एंड मोर सम्स। जितना आप सम्स सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आई गिव यू इम्पोर्टेंट थिंग, सपोज आपको क्वेश्चन में 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, तो जब एग्जाम में आपको 4 मार्क क्वेश्चन पूछते हैं आपका 2 ऑप्शन, अगर 4 मार्क का थ्योरी पार्ट है 4 मार्क का सम है तो प्लीज वो 4 मार्क का सम सॉल्व कीजिए, क्योंकि 4 मार्क जब आप थ्योरी लिखेंगे ना इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड ये रीजन है कि सबको ऐसा लगता है कि फिजिक्स में जो मार्क्स कम मिलता है, इसका रीजन ये है कि आप कंप्लीट नहीं कर पाते। सो रिमेंबर ऑलवेज मेक श्योर कि आप सम्स जब सॉल्व करो, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। और वैसे भी स्टेट लेवल पे मतलब आपको इतना डिफिकल्ट सम्स भी नहीं पूछेंगे, तो डेफिनेटली अगर आपको डाउट रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन क्लास कि ये सम कैसे है। अदरवाइज मेक श्योर कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा तो ऑलवेज गो फॉर सम, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। So once again, mass of Earth 6 into 10 raised to 24 kilogram, mass of Moon 7.4 into 10 raised to 22 kilogram, distance between them 3.84 into 10 raised to 5 kilometer। तो 10 raised to 5 kilometer मतलब 10 raised to 3, so 3 plus 5 8, so 3.84 into 10 raised to 8 meter। ये आपको given डेटा होगा। क्या फाइंड करना है? फोर्स by Newton's law of gravitation or by Newton's universal law of gravitation। F is equal to gmm upon r square। G is called universal constant of gravitation। Capital M mass of earth, small m mass of moon upon r distance between them। सबका वैल्यू रखो, तो G का वैल्यू आपको दिया 6.67 into 10 raised to minus 11 into mass of earth 6 into 10 raised to 24 into mass of moon 7.4 into 10 raised to 22 divided by distance between them 3.84 into 10 raised to 8 the whole square। Is that clear? अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पावर है उनको सेपरेट करो। तो ये हो गया आपका 8 raised to 2, तो 8 2 जा 16,
रिमेंबर दे टू बी मल्टीप्लाइड. सो इवन बोलने में बोलते हैं 10 raised to 8 द होल स्क्वायर, लेकिन उसको आपको 8 का स्क्वायर नहीं करना है, आपको 8 से 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज a raised to m raised to n will be a raised to mn. I repeat, a raised to m raised to n will be a raised to m into n. Is that clear? So यहाँ पे 10 raised to 8 into 2 that is 16. Is that clear? ये आपका 16 हुआ. अभी ये 16 ऊपर जाएगा तो हो गया -16, तो 24 - 16 8. कितना बचेगा? 8. अब ये 8 है, 8 - 11 -3. Is that clear? ये -3 हो गया. 22 - 3 19, तो आपको 10 raised to 19 मिला. अभी आपके पास नंबर है 6.67 into 6 into 7.4 डिवाइड बाय ये स्क्वायर है, तो 3.84 into 3.84. अब आपको एक्चुअली 10th में तो आपको लॉग टेबल आता नहीं है, सो यू कैन नॉट यूज द लॉग कैलकुलेशन. दैट मीन्स मैन्युअली आप इन ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके और इनसे आप डिवाइड करेंगे. अच्छा, उसको सिंपल बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले यू कैन कैंसिल आउट फ्यू थिंग्स, जैसे 2 को 3 टाइम से 2 को 6 गया तो कुछ कैंसिल हो सकते हैं, तो उसको पहले आप सिंप्लीफाई करके पहले कैंसिल करके एंड देन मेक इट सिंप्लीफाई. अदरवाइज न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको डिवाइड करना है. आई होप यू गॉट इट. सो व्हेन यू सॉल्व इट देन यू विल गेट 2 into 10 raised to 20 न्यूटन. आई होप यू गॉट इट. इतना इसका कैलकुलेशन याद रखो कि अगर आपने इसको 2 से कैंसिल किया तो 2 3 जा, फिर 2 से कैंसिल किया तो 19 1.92, वापस 2 से 2.9 1.92, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा. आई होप यू गॉट इट. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट, G. The mass of Earth is 6 into 10 raised to 24 kilogram. The distance between the Earth and the Sun is 1.5 into 10 raised to 11 meter. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10 raised to 22 Newton, then what is the mass of the Sun? इस बार आपको mass of Sun पूछ लिया है एंड फोर्स आपको दे दिया है. वापस देखिए, मास ऑफ अर्थ कितना 6 into 10 raised to 24 किलोग्राम, डिस्टेंस कितना 1.5 10 raised to 11 मीटर, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना 3.5 into 10 raised to 22, एंड आपको वैल्यू ऑफ कैपिटल जी दिया है. आपको फाइंड करना है मास ऑफ सन. क्या फाइंड करेंगे? मास ऑफ सन. सो लेट्स गिवन डेटा. मास ऑफ अर्थ 6 into 10 raised to 24 किलोग्राम, डिस्टेंस बिटवीन द टू 1.5 into 10 raised to 11 मीटर, फोर्स आपको दिया है 3.5 10 raised to 22, और कैपिटल जी आपको दिया है 6.7 into 10 raised to -11. आपको फाइंड करना मास ऑफ सन कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ क्या था स्मॉल m. व्हाट द फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? F इक्वल टू Gmm अपॉन r स्क्वायर. F का फॉर्मूला क्या है? Gmm अपॉन r स्क्वायर. सभी के वैल्यूज लिखो. F फोर्स का फॉर्मूला कितना था 3.5 10 raised to 22 इक्वल टू कैपिटल G का 6.7 into 10 raised to -11 into कैपिटल M. मास ऑफ सन आपको निकालना है एंड मास ऑफ मून इज 6 into 10 raised to 24 डिवाइड बाय 1.5 into 10 raised to 11 द होल स्क्वायर. ये आपका R का वैल्यू था. क्लियर? अब देखिए वही सबसे पहले पावर, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने एज इट इज रख दिया. इसमें 6.7 into m into 6 नंबर पहले ले लिया. अभी 1.5 का स्क्वायर 2.25. अभी सब पावर देखो, ये 11 का स्क्वायर तो 11 into 2 22, ये 22 जाएगा ऊपर, तो जब ये 22 ऊपर जाएगा तो 24 - 22 -2 I mean 2, -11 + 2 -9, तो ये आपका -9 हो गया. आई होप यू गॉट इट. कोई डाउट इसके अंदर? सो ये हमने 10 raised to -9 लिख दिया. अभी देखो, अभी आपको चाहिए m का वैल्यू, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3.5 into 2.25, ये दोनों ऊपर लेके into 10 raised to 22, और इनको नीचे लेके गए 6.7 into 6 6 7 जा 42 कैरीज 4, 6 6 36 + 4 40, तो 40.2 into
10 raised to -9, ये -9 ऊपर जाएगा तो +9, 22 + 9 31। अब इनको आप मल्टीप्लाई किया तो 7.875 डिवाइड बाय 40.2 इंटू 10 raised to 31। अगर मान लो ये पूरा 8 होता ना तो देखो 4 2 से 8 0.2 मिलता था, लेकिन 8 से हल्का सा कम है तो आंसर भी 0.196 इंटू 10 raised to 31। अभी देखो आपने एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो आपको इसमें से एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 raised to 31 उसमें से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें से आपने 31 से एक 10 ले लिया तो वो 10 आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.196 बिकम्स 1.96 और ये होगा 10 raised to 30 किलोग्राम, 10 raised to 30 किलोग्राम। आई होप यू गॉट इट। पक्का? ओके देन, सो विद दिस वी कंप्लीट द सम्स ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आगे नहीं रहेगा। यस, वी कंप्लीट द सम्स ऑफ ग्रेविटेशन। पक्का आपको समझा? सी यू सून, बाय बाय।